खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। जी हां, हरदोई के जिले महुलपुरी गांव में बूथ पर जाकर मंडल उपाध्यक्ष अनिल कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई व पुष्पांजलि देकर नमन किया। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष अनिल कुमार, देशराज कश्यप, शिवांशु सिंह व आदि लोग मौजूद रहे। देखिए हरदोई से शिवांशु सिंह की यह रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही है, तो में आप कहाँ ये मनाया गया, क्या कार्यक्रम? आज हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं, प्रखर राष्ट्रवादी, एकात्म मानववाद के प्रणेता और जो अंत्योदय की परिकल्पना थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज उनकी जयंती है। 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनमानस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को मना रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हरदोई जनपद में ये मनाई गई है। 3431 हमारे जनपद में बूथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को मना रहे हैं। उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन किया जा रहा है तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। जी हां, यूपी के हरदोई के भाजपा हरदोई ग्रामीण मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अजीत सिंह बब्बन, जिला महामंत्री अनिल, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह व आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए हरदोई से शिवांशु सिंह की यह रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही है, तो में आप कहाँ ये मनाया गया, क्या कार्यक्रम? आज हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं, प्रखर राष्ट्रवादी, एकात्म मानववाद के प्रणेता और जो अंत्योदय की परिकल्पना थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज उनकी जयंती है। 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनमानस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को मना रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हरदोई जनपद में ये मनाई गई है। 3431 हमारे जनपद में बूथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को मना रहे हैं। उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन किया जा रहा है तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। बाहुबली अतीक के करीबी के बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कैंट अंतर्गत, जहां 26 सितंबर 2020 को गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद और भूमाफिया घोषित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके करीबियों के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बाहुबली की 400 करोड़ से ज्यादा की दर्जनों अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस और प्रशासन ने अब अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बाहुबली अतीक अहमद गैंग के सदस्य और उनके शार्प शूटर कहे जाने वाले प्रॉपर्टी डीलर अरशद और रशीद की अवैध बिल्डिंगों पर भी प्रशासन ने सरकारी बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर अरशद और रशीद पर आरोप है कि उन्होंने स्टेट लैंड की तकरीबन 10 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर बेली कछार में अवैध इमारतें खड़ी कर ली हैं। एसडीएम सदर ने स्टेट लैंड को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए आदेश पारित किया, जिस आदेश के अनुपालन में शनिवार को कई थानों की फोर्स और पीएससी के साथ सदर तहसील अरविंद कुमार मिश्रा और पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक कुमार पांडे अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे, लेकिन इन अवैध बिल्डिंगों में रह रहे किराएदारों और अवैध निर्माण कराने वाले मकान मालिकों द्वारा पीडीए की ध्वस्तीकरण कार्यवाही का विरोध किया गया, जिसके बाद सपा की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ऋचा सिंह, ईवीवी के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष अदिल हमजा और सपा नेत्री मंजू पाठक ने भी मौके पर पहुंचकर पीडीए और प्रशासन की कार्यवाही का विरोध किया और
नारेबाजी कर धरने पर बैठ गईं। बाद में पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। जी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किसके द्वारा हो रहा है, कितने एरिया में अवैध राजकीय स्थान की भूमि पे था, जिसके नोटिस और जो दिया होगा किया गया था। कौन लोग भी क्या नाम है? समय के अनुसार है कि आज जितनी संभव हो पाई क्या चिन्हित जिला प्रशासन ने कर लिया कि कितने एरिया कितने जमीन में ये बनाया गया है? ये तो लगभग चिन्हित किया ही गया। 10 विश्व है। ठीक है। जन सेवा केंद्र का निशाना बनाने वाले शातिर गिरफ्तार। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां 26 सितंबर 2020 को पुलिस ने जन सेवा केंद्रों को लूटने के गैंग का पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। प्रयागराज नवाबगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच के संयुक्त अभियान में शहावपुर पुलिया के पास सर्विस लाइन पर 6 लुटेरे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अलग अलग जन सेवा केंद्र के संचालकों से लूटे गए रुपए, एनएच पर लूट की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, बम, कट्टा, कारतूस, पिस्टल बरामद किया गया। इन पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं और कुछ लोग इनमें बेल पर बाहर आए हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, आमेट गैंगस्टर लूट विस्फोटक अधिनियम के संगीन आरोप में मुकदमे दर्ज हैं। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। हम लोगों ने टोटल 6 अभियुक्तों को आज पकड़ा है, उनको गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त हमारे यहाँ अभी 3 केसेज में वांछित चल रहे थे। इन्होंने लूट की 3 घटनाओं को अभी अंजाम दिया है। पहली घटना इन्होंने फरवरी में एसबीआई की ग्राहक सेवा केंद्र को उसके संचालक से 1.5 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल की लूट की थी। उसके बाद से इन्होंने नवाबगंज में नेशनल हाईवे पर एक अपाचे व्हीकल की बाइक की लूट की तथा पुनः इन्होंने 19/8/20 को फरवरी में ही एक एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र की लूट की थी। वहाँ पर एक 1.8 लाख रुपीज़ एंड लैपटॉप इन्होंने वहाँ पर लूट किया था। एसओजी की टीम, वहाँ की लोकल पुलिस, सभी लोग वहाँ पर लगे हुए थे इस चीज़ के लिए और सूचना के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग जो कल गिरफ्तार हुए थे वो हैं रविनंदन, सरफराज, शंकर, हरकेश और राजू, और बबलू को आज सुबह हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से बरामदगी के कुल 81,000 रुपये, 2 तमंचा, इसके साथ में जिंदा कारतूस भी मिला है 315 बोर का, पिस्टल भी मिली है 32 बोर की 3 कारतूस के साथ, 21 देसी बम भी इनके पास से बरामद हुए हैं। साथ ही लूट की अपाचे मोटरसाइकिल और लूट की घटना में प्रयुक्त 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मिली है। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन उन्होंने लूटा था वो मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने बरामद किया है। इन अभियुक्तों के ऊपर खास तौर से जो मुख्य अभियुक्त हैं रविनंदन और विनीत, इनके ऊपर 10-10 केस हैं। 2018 से ये लोग लगातार सक्रिय हैं। 18 में भी इन्होंने केस किए हैं, 19 में भी इनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया और फिर 2020 में इन्होंने 3 घटनाएं की हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध भविष्य में आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी ताकि फ्यूचर में ये लोग इस तरह के किसी भी ऑफेंस को न कार्यरत कर सकें। कुछ लोग बेल पर भी बताया जा रहा है और इसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? ये सभी लोग जो लोग बेल से हैं, जेल से आए हैं, इन सभी के ऊपर इनके बेल कैंसिलेशन के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सभी लोगों के ऊपर जो लोग अभी बेल पर हैं और सक्रिय हैं, बेल कैंसिलेशन के लिए हम लोग एक खाका तैयार कर रहे हैं कि अभियुक्तों के ऊपर हम लोग बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई करते हुए उनको पुनः जेल भेजेंगे। साइकिल टकराने पर मार दी गोली, हालत गंभीर। जी हां, औरैया शहर के मोहल्ला मदार दरवाजा में एक युवक पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया। इस घटना में देर शाम 8 बजे तक घटना की तहरीर पुलिस को न मिलने पर मामला दर्ज नहीं किया जा सका था। घायल को गंभीर हालत में औरैया अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया है। इस घटना के संबंध में सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ ने बताया कि शहर के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी विशाल
उम्र 23 वर्ष पुत्र विनोद सिंह लेडीज मार्केट में बबलू जनरल स्टोर के यहाँ काम करता है। घायल विशाल ने उन्हें बताया कि वह शनिवार की दोपहर दुकान मालिक बबलू जनरल स्टोर के मदार दरवाजा स्थित घर साइकिल से दुकान का सामान लेने जा रहा था कि तभी साइकिल की टक्कर दबंग युवक से हो गई। किसी तरह से मामला शांत कराया गया, लेकिन जब विशाल साइकिल से सामान लेकर दुकान वापस आ रहा था तभी मदार दरवाजा मोहल्ले में ही उसी दबंग ने अपने साथियों के साथ उसे घेर लिया और उस पर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे विशाल घायल हो गया। इसी बीच दुकान मालिक बबलू का पुत्र मौके पर पहुंचा तो उसने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। घायल को मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया है। कोतवाल संजय कुमार पांडे ने बताया कि घायल के परिजनों और व्यापारियों और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। देखिए ब्रह्मनगर से आशीष पांडे की यह रिपोर्ट। हमारी दुकान का लड़का था, वो घर से माल लेने गया था। वो लौट रहा था, उसको मारने के लिए मारा उसको बहुत। हम लोग पहुंचे तो हम लोग मारने के लिए तैयार, तो उस लड़के को उन्होंने गोली मार दी कमर में। गोली मारने में कौन कौन लोग शामिल थे? निरंजन वर्मा, राजा वर्मा, कन्हैया वर्मा। पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की है? अभी किसी की नहीं की है। आपके साथ भी मारपीट हुई है? यस। आपका नाम? अनवर किशोर। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।